क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 950 साल तक लोगों को सच बताता रहे, लोग उसका मजाक उड़ाएं, उस पर पत्थर फेंकें और एक बूढ़ी औरत रोज उसके ऊपर कचरा डालती रहे। लेकिन एक दिन वो कचरा गिरना बंद हो गया और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो गली तंग थी, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा तंग थे। हर रोज एक शख्स उसी रास्ते से गुजरता, सर झुकाए नहीं बल्कि सच्चाई के साथ सीधा। वो थे नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। लोग उन्हें पागल कहते, मजाक उड़ाते, पीछे से फुसफुसाते, और उस गली की एक छत से हर दिन कचरे की एक टोकरी उन पर उछाल दी जाती। कभी सड़ी हुई चीजें, कभी धूल, कभी गंदगी। लेकिन न उनके कदम रुकते, न उनके लफ्ज बदलते। उन्होंने कभी पलटकर बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ इतना कहा, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। और यही सब्र आगे चलकर एक तूफान से भी बड़ा साबित होने वाला था। एक सुबह अजीब सी खामोशी। उस दिन वो उसी गली से गुजरे, लेकिन न कोई आवाज, न कचरा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर उस दरवाजे की तरफ। कुछ तो बदल गया था। क्या वो औरत चली गई या कोई और बात थी? धीमी दस्तक, दरवाजा चरमराता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई। वो बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी। जिस इंसान पर वो रोज कचरा फेंकती थी, आज वही उसके दरवाजे पर खड़ा था, मगर बदले के लिए नहीं, खैरियत पूछने के लिए। उसने हैरानी से पूछा, तुम मेरे लिए आए हो? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ भलाई सिखाने आया हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो दुश्मन समझती रही, वो तो रहमत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब लोगों ने इनकार की हद पार कर दी, तो अल्लाह का हुक्म आया, एक कश्ती बनाओ। और फिर आया वो दिन जब आसमान फट पड़ा, जमीन से पानी उबल पड़ा। एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वही कौम थी जो कभी हंसती थी। तो सोचिए, अगर वो बूढ़ी औरत उस दिन की मुलाकात के बाद सच को पहचान लेती, तो शायद उसका अंजाम कुछ और होता। ये कहानी सिर्फ एक तूफान की नहीं है। ये कहानी है सब्र की, अखलाक की, और उस रहमत की जो अपमान के बदले भी दुआ देती है। आज अगर कोई आपका मजाक उड़ाए, तो याद रखिए, हो सकता है आप भी किसी के लिए हिदायत का जरिया हों, और शायद आपका सब्र किसी का दिल बदल दे।